प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत उपसर्ग इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्रिया की समग्र जानकारी हासिल की। आज हम व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग की व्याख्या किस प्रकार है, उसके प्रकार कितने हैं और उपसर्ग यानी प्रीफिक्स अंग्रेजी में कहते हैं, जो पहले लगता है, शब्दांश के पहले लगकर जो एक शब्द बनता है, सार्थक शब्द, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अब हम इसकी पहले व्याख्या देखेंगे जो इस प्रकार है। तो यहां पर देखिए, उपसर्ग यानी जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में, प्रारंभ या आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो एक शब्दांश है उसके प्रारंभ में लगता है, प्रारंभ में लगकर जो नया जुड़कर, लगकर या जुड़कर नया जो अर्थ देता है या परिवर्तन होता है अर्थ का, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यानी यहाँ पर उपसर्ग जो लगता है एक मूल शब्द को, यानी शब्द के सामने यानी आगे लगकर शब्द बनता है, अर्थ परिवर्तन होता है। तो एक शब्द जो है पहले ही होता है उसे हम मूल शब्द कहते हैं, उसे हम नहीं निकाल सकते, उसे हम मूल शब्द को ही हम आगे या पीछे जोड़कर जो अर्थ अलग बनाते हैं। तो मूल शब्द का परिभाषा इस प्रकार है, मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, इनको खंड करने नहीं आता, तोड़ना यानी खंड करना, उसे अलग अलग नहीं कर सकते। वह मूल शब्द होता है, उसे आगे हो या पीछे यानी उपसर्ग यानी आगे लगाना, उसमें अर्थ जो है अलग सा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर मूल शब्द ज्यों का त्यों ही यानी जैसे का जैसे है वैसा ही वहां पर प्रयोग करना होता है, उसे मूल रूप कहते हैं। उसे विखंडित हो या खंडित खंडित नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार हम उदाहरण के फलस्वरूप अभी देखेंगे। यहां पर देखिए, जय यानी इसका अर्थ है जीत। जय जो है मूल शब्द है, इसे विखंडित करना हो नहीं, खंड खंड करना हो नहीं किया जाता। यहां पर परा जो है यह एक शब्द है जो अंत में या पहले या अंत में जोड़कर बनाया जाता है। इसका अर्थ होता है उल्टा, अधिक या पीछे। तो यहां पर देखिए, परा जमा जय मिलकर पराजय। परा जो है उपसर्ग है जो पहले लगकर शब्द में जो है शब्दांश के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। परा और जय मिलकर क्या होता है? पराजय। इस प्रकार हम अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे परा जमा धीन मिलकर पराधीन। उसी प्रकार परा जमा क्रम मिलकर पराक्रम। उसी प्रकार परा अधिक काष्ठा पराकाष्ठा। इस प्रकार होता है। अब आगे देखेंगे, उसी प्रकार बंद जो है मूल शब्द, इसका अर्थ होता है बांधना। यहां पर हम नी जो है, आपको समझ में आया होगा, नी यानी उपसर्ग है। अभी यहां पर नी का अर्थ होता है अच्छी तरह, नीचे, भीतर। यहां पर देखिए शब्द बनाएंगे किस प्रकार होता है, नी जमा बंद मिलकर निबंध। नी जो है उपसर्ग है, यहां पर शब्दांश के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, जैसे निबंध हो गया,
कुछ उदाहरण देखेंगे और नी जमा वास मिलकर निवास, नी प्लस नी जमा योजन नियोजन, नी जमा पात मिलकर निपात, नी जमा गम मिलकर निगम। जो नी है ये उपसर्ग हैं जो शब्दांश के आगे लगकर अर्थ परिवर्तन कर रहे हैं। अब देखेंगे आगे, जैसे उपसर्ग भी हैं तो संस्कृत के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, उर्दू के अलग हैं और उसके साथ साथ कुछ अव्यय भी हैं, संस्कृत अव्यय भी हैं। तो हम पहले यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिया गया है। ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा है वैसा ही हम जो संस्कृत के शब्द हैं उसे हम शब्दांश को उपयोग करते हैं। जैसे अनु, अति, उद आदि जो 3 शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर अनु, अति, उद आदि शब्द हम यहाँ पर शब्दांश को उपयोग करते हैं। इनमें इनसे बनने वाले शब्द हैं, जैसे देखिए यहाँ पर संस्कृत से जैसे अनु जमा शासन मिलकर अनुशासन। अनु का अर्थ होता है पीछे बाद में, संस्कृत शब्द का है, जैसे अनुरूप आता है, अनुभव आता है। उसी प्रकार अगला है जैसे अति जमा अधिक मिलकर अत्यधिक। देखिए कभी कभी आप अत्यधिक उपसर्ग में इसमें निहित उपसर्ग को छांट कर लिखिए, अलग कीजिए, ऐसे आने पर अति यहाँ पर आता है। उसी प्रकार उद जमा दंड मिलकर उदंड बनता है। अब दूसरा है हिंदी उपसर्ग, यानी हिंदी के शब्द होते हैं यहाँ पर। ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत के होते हैं परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चौ, नी, अन आदि इनसे बनने वाले शब्द हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदी में ये सब शब्द मिलते हैं। जैसे नी है, नी का मतलब होता है के बिना, और अन का मतलब होता है अभाव के बिना, विपरीत भी कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चौ जमा पाया मिलकर चौपाया। यहाँ पर देखिए मूल शब्द के आगे जो शब्द जो लगकर उपसर्ग लगकर अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। नी जमा हत्या मिलकर निहत्या। और भी निकम्मा भी आप ले सकते हैं, नीडर, निपुत, ऐसे भी शब्द जो हैं आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगला है अन जमा पढ़ मिलकर अनपढ़। इस तरह जो है अनपढ़ है, अनजान है, अनकहा है, अनसुना है, अनहोनी, ऐसे आप शब्दों को भी प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा देखेंगे उर्दू उपसर्ग। उर्दू के शब्द, जैसे देखिए हिंदी जो है संस्कृत के थोड़े शब्द, उर्दू, पारसी, अंग्रेजी के शब्द जो हैं उनको लिया गया है। जैसे कि तैसे हम ज्यों के त्यों उसका उपयोग करते हैं। हिंदी में ज़्यादातर उर्दू के हो, पारसी के हो शब्द भंडार जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये वे शब्द होते हैं जो उर्दू पारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कम, खुश, बद जो हैं इनके उपसर्गों को प्रयोग करते हैं और अर्थ परिवर्तन होता है।
जैसे उदाहरण देखिए, कम जमा जोर मिलकर कमजोर, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं यहाँ पर। उसी प्रकार खुश जमा किस्मत मिलकर खुशकिस्मत। उसी प्रकार बद जमा नसीब मिलकर बदनसीब होता है। इसका बद का अर्थ होता है बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बदनसीब, ऐसे भी आप जो है शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है संस्कृत अव्यय उपसर्ग के रूप में। अव्यय यानी जो शब्द जो होते हैं वह लिंग वचन, जो वचन के प्रयोग करने से उसमें कुछ शब्द में परिवर्तन नहीं होता। जैसे संस्कृत के शब्द में देखेंगे, जैसे ये संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग में इनका भी प्रयोग, अव्यय जो है उन्हें अलग नहीं कर सकते, और कहाँ भी आप लिंग वचन हो किसी में भी उसे परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं हो सकते। जैसे अंत, अंतः, अधः, स्वयं, इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं इससे वाक्य शब्द जो है अर्थ जो है परिवर्तन होते हैं। जैसे अंतः जमा करण मिलकर अंतकरण, अधः प्लस पतन मिलकर अधपतन, स्वयं जमा सेवक मिलकर स्वयं सेवक, इस प्रकार अर्थ परिवर्तन होते हैं। अब कुछ हम इसके अलावा कुछ उपसर्ग जो हैं उसके संबंधित जो अर्थ परिवर्तन होते हैं जुड़कर, उसे शब्दों को देखेंगे। जैसे कि अति उपसर्ग है, इसका अर्थ है अधिक, ऊपर, उस पार। इसके शब्द हैं अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यंत, अत्योक्ति, ये जो हैं अति से संबंधित, उपसर्ग से संबंधित हैं। दूसरा है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे अधि से शब्द कौन कौन से बनते हैं देखिए, अधिराज, अध्यात्म, जैसे अधि प्लस आत्म अध्यात्म बन जाता है यहाँ पर, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। देखिए यहाँ पर अधिपति, अधि जमा पति मिलकर अधिपति बन गया। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। देखिए यहाँ पर अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनु जमा शासन, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार इत्यादि। आ से उपसर्ग से देखिए, जैसे आ का अर्थ होता है और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत, इसका अर्थ होता है। इससे शब्द बनते हैं आमुख, आदान, आजीवन, आकाश, आगमन, आरंभ, आचरण, आकर्षण, आरोहण, इस प्रकार। आगे देखेंगे, जैसे शब्द हैं अव, उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है हीनता, अनादर, पतन। इससे शब्द बनते हैं अवशेष, अव जमा शेष, अवशेष, अवज्ञा, अव प्लस ज्ञा, अवज्ञा, अवगत, अव जमा गत, अवगत, अवलोकन। यहाँ पर आप जो है इसका विच्छेद कर सकते हैं। अव उपसर्ग है, लोकन जो है शब्द है मूल
उसी प्रकार अवस्था, आगे है अवसान, अवरोहण, अवतार, अव प्लस तार, अव जमा तार, अवतार, अवनति, यहां पर पतन दिया है इसीलिए अवनति का अर्थ होता है पतन, इत्यादि जो शब्द हैं अव से बने हुए हैं। अगला है उप, इससे देखिए इसका अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता। इसके शब्द हैं उपमा, उपनाम, जैसे उप जमा नाम, उपनाम, उप प्लस वन, उप जमा वन, उपवन, उप जमा स्थिति, उपस्थिति, उप आदि जमा कार, उपकार, उप जमा कुल, उपकुल, उप जमा निवेश, उपनिवेश, उप जमा देश, उपदेश, उप जमा आसन, आसना, उपासना, उप जमा भेद, उपभेद, इत्यादि जो हैं उप से बने हुए हैं। अगला है प्र, उपसर्ग से इसका अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर, यश, जैसे प्रबल, प जमा प्र जमा बल, प्रबल, प्रगति। देखिए प्रगति शब्द में उपसर्ग को अलग कीजिए तो प्र जमा गति, प्रगति, इस प्रकार। प्रकाश, प्र जमा प्रकाश, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रयास, इत्यादि। ये जो है प्र जो उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन हो रहे हैं। उसी प्रकार प्रति उपसर्ग का अर्थ है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। जैसे इसके उदाहरण देखिए, प्रतिक्षण, प्रति जमाक्षण, प्रतिक्षण, प्रति जमानिधि, प्रतिनिधि, प्रति जमाकार मिलकर प्रतिकार, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति जमा दान, प्रतिदान, प्रति जमाकुल, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रति जमा एक्ष, प्रत्यक्ष। ये आदि जो हैं प्रति के उपसर्ग के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे वी का जो उपसर्ग का अर्थ होता है हीनता, असमानता, विशेषता। इसके शब्द हैं विनाश, विनाश में उपसर्ग अलग कीजिए तो वी आपको वी जमा नाश, विनाश। विकास, वी जमा काश, विकास, वी जमा देश मिलकर विदेश, वी जमा धवा, विधवा, विवाद, विस्मरण, विराम, वियोग, विकार, विमुख, विनय, इत्यादि जो हैं वी के उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। उसी प्रकार सम उपसर्ग से इसका अर्थ है पूर्णता, जैसे संहार। देखिए ऐसे संहार उपसर्ग अलग कीजिए कहने पर यहाँ पर सम ऊपर जो है ऐसे लिखना है, सम जमाहार, सम्माहार, सम अधि जमा योग से संयोग बनता है, जैसे सम जमा कल्प, संकल्प। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो है द्वंद्व में आप गिर सकते हैं। संतोष, सम प्लस तोष, संतोष, संस्कार, जैसे सम प्लस कार, संस्कार, संरक्षण, सम प्लस सम जमा रक्षण, संरक्षण, सम्मेलन, सम प्लस मेलन, सम्मेलन, संस्कृत, जैसे देखिए संस्कृत यहाँ आ गया, सम
जमाकृत संस्कृत, सम्मुख सम प्लस सम जमा मुख सम्मुख इत्यादि जो हैं सम से बने हुए शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। आपको प्रत्यय जो हैं उपसर्ग जो हैं मिलते हैं। तो आज हमने उपसर्ग की व्याख्या देखी। जो शब्दांश के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में पहले हमने संस्कृत के शब्दों को देखा, हिंदी के देखा, उर्दू के देखा और संस्कृत अव्यय के शब्दों को देखा। उसके साथ साथ कुछ अन्य उपसर्गों के भी उदाहरण सहित हमने अध्ययन किया। इस प्रकार उपसर्ग जो है हमें इसमें किस प्रकार इसे अलग किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि परीक्षाओं में ऐसे शब्द देकर, संयोग देकर इस शब्द का प्रत्यय जो अलग कीजिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए पूरी जो जानकारी है आपको ध्यान में रखनी है। और आपके लिए गृह कार्य है उपसर्ग से जुड़े, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, जो शब्द हैं संस्कृत के हो या हिंदी उर्दू के, उसके जो शब्द मैंने वहाँ पर दिखाया था उस उपसर्ग से आपको 5-5 उदाहरण जो है नोटबुक में लिख कर रखना है। जितने भी मैंने ग्रामर पढ़ाया है उसके लिए नोटबुक बनाते समय पहले मैंने क्रिया पढ़ाया, क्रिया के उदाहरण लिखिए। हुआ तो इसे आप वीडियो को पॉज कर कर इस विषय को पूरा आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है उदाहरण लिखिए। उपसर्ग को भी आप पॉज करके वीडियो को इन सब को लिख सकते हैं। उसके बाद में आप जो है उदाहरण को, जो गृह कार्य में दिए गए उदाहरणों को लिखिए। इस प्रकार आपने अभी आगे लगाने से जो अर्थ परिवर्तन होते हैं इसे देखा। अगले वीडियो में हम जो है मूल शब्द के पीछे लगाने से जो अर्थ परिवर्तन होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, उसे हम अगले वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।